हाँ, तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन बोर्ड एकेडमी में। तो आज हम कराने वाले हैं मॉडल सेट 2 का 1 से लेके 40 तक ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं पार्ट 1 में। यानी कि पार्ट 1 में हम जो है 1 से 40 तक करा दिए हैं। 40 से लेके 80 तक कराएंगे हम आज के इस वीडियो में कराएंगे, जो कि होगा मेरा पार्ट 2। तो आप सभी जो उसको देख लीजिएगा, और 1 से 40 तक का यदि वीडियो चाहिए तो हम इसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप सभी देख लीजिएगा। और मॉडल सेट 1 का जो है सो उसका भी 2 वीडियो आया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। यदि उसका भी वीडियो चाहिए तो इसका जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए बिना कोई देरी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम पर जो है सो मोटी जो है सो ऑक्साइड का जो परत बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एनोडीकरण। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, एनोडीकरण। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 की ओर बढ़ेंगे। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो इसका हो जाएगा यूनिट। यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 43 क्या कर रहा है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कौन सा हो सकता है। 25 सेंटीमीटर ये भी होगा, 25 मीटर, सॉरी, एक में वो भी होगा, 2 में बी में 25 सेंटीमीटर ये भी होगा, 25 मिलीमीटर वो भी होगा, और अनंत डी। यानी कि इसका ऑप्शन तीनों होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 44 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 मेरा क्या करा। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो 1 बनते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। देखिए, पहले घास को खाएगा बकरी, और बकरी को खाएगा कौन, मानव। यानी कि पहले घास आएगा तो घास को खाएगा बकरी, और बकरी खाएगा कौन, मानव। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 46 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 मेरा क्या करा। कौन अंतःस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है। यानी कि कौन सा जो अंतःस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है, तो वो हो जाएगा आपको अंडाशय। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 47 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। यानी कि कौन सा है जो कार्बन यौगिक जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो वो हो जाएगा आपको C2H4। यानी कि इनका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन के पश्चात दृश्य के रूप में किया जाता है। यानी कि आप देखे होंगे गाड़ी सब में जो साइड में जो लगा रहता है पीछे से देखने के लिए, तो उसमें कौन सा अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है, तो उसमें रहता है कौन, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उसमें लगा रहता है उत्तल दर्पण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 49 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो वो कैसा होता है, वो होता है अवतल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 50 की ओर बढ़ेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 51 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 मेरा क्या करा, बोल रहा है कि इस नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में जो प्रवेश करता है वो किरण, उसका अधिकांश अपवर्तन कितना होता है, तो उसका होता है अभिनेत्र के अनंत पृष्ठ पर। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या करा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव का जो नेत्र है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो वह पाया जाता है उत्तल, यानी किसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 53 की ओर बढ़ेंगे। जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे हम कहते हैं, यानी कि जिन पदार्थों में आसानी से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विद्युत रोही, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 54 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या करा, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है गतिशील क्या होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा जो हम प्रवाह करते हैं तो उसमें गतिशील जो होता है वह क्या होता है, तो वो होता है आप सभी को क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 55 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या करा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। तो फ्लेमिंग में वाम जो है शास्त्र नियम अंगूठा वो किसका करता है, तो वो करता है बल का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 56 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या करा है, आर्स्टेड में प्रयोग चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई दिया जाए तो तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होता है, तो सुई की उत्तर ध्रुव किधर निरपेक्षित होगा, तो इसमें हो जाएगा पश्चिम की ओर, कहाँ हो जाएगा पश्चिम की ओर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 57 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 मेरा क्या करा, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अस्थिर ऊर्जा, कौन करता है अस्थिर ऊर्जा। उसके क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 58 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या करा, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल को किस दिन उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, तो बादल वाले दिन, यानी कि यहाँ पे गलती लिखा है सॉरी, बादल वाले दिन जो है हम उसको उपयोग नहीं करते हैं। उसके तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 59 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया CuO प्लस M जो ये टूटा है और बना है फिर क्या Cu प्लस में H2O में, और H2O का क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपको ऑक्साइड हो जाएगा, ये टूट के क्या हो रहा है ऑक्साइड हो रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 60 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 कर रहा है कि नमक में घोल में AgNO3 का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा आपको यह कौन सी अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा आप सभी को अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा, कौन हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 61 की ओर बढ़ेंगे। परवल अम्ल और परवल क्षारीय से बने लवण का pH क्या है, परवल अम्ल और क्षारीय, यानी कि सीधा सीधा बोल रहा है अम्ल और क्षारीय से बने, इसमें क्या होता है, तो वो होता है 7, क्या होता है 7 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 62 की ओर बढ़ेंगे। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, यानी कि कौन सा मान जो है सो क्षारक विलयन का मान देता है, तो वो हो जाएगा सभी को यहाँ पे डी, यानी कि 13। उसके बाद 63 में धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं, तो धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर वह क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 64 की ओर बढ़ेंगे। विद्युत अपघटित परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो किसको बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है एनोड को, यानी कि ये जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए एनोड को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 65 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या करा, निम्नलिखित में से कौन कार्बन के अपरूप है, यानी कि कौन सा जो है सो 65 में हो जाएगा कौन जो है सो कार्बन के अपरूप है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे हीरा, ग्रेफाइट, फुरेलिन, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 66 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी के तत्व के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आधार माना गया है,
तो यहाँ पर परमाणु संख्या माना गया, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 68 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 68 कर रहा है क्या, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की संयोजकता, क्या बोल रहा है, बाईं से दाईं में जाने पर तत्वों की संयोजकता क्या बढ़ती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 59 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या करा है, मछली का शोषण होता है, मछली का शोषण होता है तो होता है जल में घुले ऑक्सीजन से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, जल में घुले ऑक्सीजन से होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 70 की ओर बढ़ते हैं। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है वह विसरण विधि द्वारा, विसरण द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 71 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कर रहा है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है तो वह हो जाएगा सेरिब्रम। उसका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 72 की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है कौन, हाइपोथैलेमस द्वारा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 73 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 मेरा क्या कर रहा है, हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि है, हाइड्रा में जो है सो लैंगिक जनन की विधि क्या है, तो वह हो जाएगा मोकुलन। उसके क्वेश्चन नंबर हम 74 की ओर बढ़ते हैं। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है, तो पुष्प में जो है सो निषेचन कहाँ होता है, तो वह होता है भ्रूण कोश के भीतर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 75 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 75 मेरा क्या कर रहा है, बोल रहा है कि किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है, यानी कि कौन सा जो अधिक विविधता देखी जाती है, तो वो हो जाएगा आपको कौन, मनुष्य हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 76 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या रहा है, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, तो मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, तो ये होता है 23 जोड़े। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 77 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जैव और निम्नीकरण पदार्थ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा है सो वह अजैव निम्नीकरण पदार्थ हुआ, तो वह हो जाएगा DDT, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, निम्नलिखित में से किसको जो है आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे, तो जंगली जानवर को रखेंगे उपभोक्ता की श्रेणी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 की ओर बढ़ते हैं। किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं, यानी कि कौन सा कारण है जो प्राकृतिक संसाधन जो है नष्ट हो रहा है, शहरीकरण और प्रदूषण, हाँ ये दोनों से हो रहा है, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी ये दोनों हो जाएगा, वृक्षारोपण से तो नहीं हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 80 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 80 कर रहा है यूरोप 2 का संबंध है, तो यूरोप 2 का संबंध किससे है, तो वह है वायु प्रदूषण से। तो यानी कि आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। हम यहाँ पे 40 से लेके 80 तक ऑब्जेक्टिव कराए थे, जो कि बहुत हेवी ऑब्जेक्टिव था, और यहाँ पे 1 से लेके 40 तक का वीडियो चाहिए तो नीचे जो है सर लिंक हम दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप सभी जो है 1 से 40 तक का वीडियो भी देख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो मॉडल सेट 3 के साथ, किसके, मॉडल सेट 3 के साथ मिलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जो ऑब्जेक्टिव से और जो मॉडल सेट करना चाहते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।